हमारे हमारे भरोसे पे हो जाता है। उसका योगक्षेम का वाहन मैं खुद करता हूँ। योगक्षेम बहाम में हम उसका योगक्षेम का वहन करता हूँ। कैसे वहन करता हूँ, कैसे रक्षा करता हूँ कि जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है आग और पानी से और हर तरह से सुरक्षा करती है, तो भगवान नारद जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, दया सिंधु कृपा सिंधु हैं, आपकी कृपा अमोघ है, आप तो हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार मीराबाई का भगवान कृष्ण हमेशा रक्षा करते रहे। उनकी बचपन में ही शादी हो जाती है। शादी के बाद वहाँ भी उनको वही समस्या सामने उपस्थित हो जाती है, क्योंकि मीराबाई का भगवान से नाता अटूट बढ़ता गया, उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया। इसलिए हमेशा वो भगवान के चिंतन में डूबी रहती थी। उनके परिवार के, क्योंकि राज परिवार की कन्या होने के नाते राज परिवार में ही उनका विवाह हुआ था। बाल्यकाल में विवाह होने से वो संसारिकता से अबोध थी। वो केवल उनके प्रियतम श्री कृष्ण भगवान थे, हमेशा भगवान के भक्ति में डूबी रहती थी। अपने रचना किए हुए पद के गा करके वो नाचती रहती थी। एक दिन उनके पति ने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने नाचते हुए देख लिया और कहा कि तुम कितना सुंदर नाच करती हो, कितना अच्छा गाती हो, एक बार हम जो है तुम्हारे नाच को, तुम्हारे गायन कला को मैं सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। उन्होंने, मीराबाई ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है, जो मैं मांग करूँगी, जो इच्छा करूँगी और जो अपने भाव को रखूँगी, प्रस्ताव को रखूँगी, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मीराबाई अपना जो है नाच गान करने के बाद अपने पति को प्रभावित कर लिया। उनके पति प्रसन्न होकर बोले कि जो तुमको मांगना हो मांग सकती हो, जो कहना हो वो कह सकती हो। तो मीराबाई ने यही कहा कि हमारा विचार है आज के बाद से हम केवल भगवान के लिए ही नाचूंगी और यहाँ न रह करके मैं द्वारिका जाना चाहती हूँ और द्वारिका में रह करके भगवान द्वारिकाधीश की दर्शन, नित्य दर्शन करूँगी और वहाँ भजन करूँगी। अपना सारा जीवन भगवान को पहले से ही हमने समर्पित कर चुका है। तो जो शेष बचा जीवन है द्वारिकाधीश के श्री चरणों में जाना चाहती हूँ, ताकि उनके दर्शन का हमको नित्य लाभ मिल सके। तो द्वारिका, तो उनके पति ने कह दिया कि हमने तो वचन दिया है, तो जा सकती हो द्वारिका, अपने जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करो। तो मीराबाई द्वारिका आ जाती हैं और उनका भजन के अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान का दर्शन और भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और संतों का दर्शन उनका परम लक्ष्य था। उनका केवल ही कृष्ण भगवान के अलावा
कोई उनको लिए प्यारा नहीं था। और दीक्षा, उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। एक बार वो अपने पद रचना को गाती हुई जा रही थी। आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन को मीराबाई अपनी पद रचना यही गाते हुए जा रही थी कि अखियाँ हरि दर्शन को प्यासे, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। उसी समय यही अपनी पद रचना को गा रही थी तो संत रविदास मिल जाते हैं। तो संत रविदास कहते हैं, क्या बेटी अभी तुमको भगवान का दीदार नहीं हुआ, अभी तुमको प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारी रचना से पता लगता है कि तुम्हारी अभी आंखें प्यासी हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो मीराबाई ने कहा कि हाँ प्रभु, हमारे मन में यही इच्छा है कि बिना दीक्षा किए जीवन सफल नहीं है, तो हम आपको गुरु रूप बनाना चाहती हूँ। आप गुरु के रूप में हमको दीक्षित करें और ज्ञान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रविदास को मैं ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा रविदास तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने मीराबाई को ज्ञान दिया, उपदेश दे करके भगवान के शरणागत वत्सलता का महिमा बताई और कहा कि हे बेटी, अब तुम भजन करो, अब तुमको भगवान की दर्शन अनेक बार होगा। तो ऐसा बताते हैं कि मीराबाई एक बार नहीं अनेक बार भगवान का दर्शन किया।
कोई एक बार दर्शन नहीं पाता है। वो सगुण साकार रूप में मीराबाई भगवान का अनेकों बार दर्शन किया। तो इस प्रकार मीराबाई की महिमा कौन नहीं जानता है। हमेशा भगवान के भजन करती थी और द्वारकाधीश मंदिर में जाकर के नित्य द्वारकाधीश का दर्शन करती थी। एक दिन पुजारी बहुत क्रोध में आकर डांटने लगे, क्योंकि मीराबाई अपने पैर को भगवान के विग्रह के सामने फैलाकर बैठी थी। वो थकी हुई थी तो पैरों को फैला दिया भगवान के मंदिर के सामने, ठाकुर जी के विग्रह के सामने। तो पुजारी जी डांटने लगे, उनके पैरों को पकड़ करके घुमा दिया तो मंदिर भी घूम गया। जिस ओर उनका पैर था उस ओर मंदिर भी चला गया। तो वह भक्तों की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। भक्तों की लीला, भगवान की लीला कोई कह नहीं सकता, क्योंकि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासय विघ्न। एक भक्ति देवी, एक भगवान के भक्त, एक गुरु जी, एक गोविंद, चारों नामों में कोई अंतर नहीं है। चारों की महिमा समान है, लेकिन चारों में भक्त तत्व ज्यादा प्रधान है। चारों चतुष्टय में भक्त की महिमा विशेष है, क्योंकि भक्त के अंदर भगवान भी रहते हैं, भक्त के अंदर भक्ति देवी भी रहती हैं, भक्त के अंदर गुरु जी रहते हैं। भक्त तो भक्त है ही है, तो चारों चीज भक्त में समाहित रहती है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में राम तत्व को प्रधान माना जाता है, क्योंकि भगवान राम जी उसमें प्रधान है। क्योंकि भगवान ने बताया है, मनुष्य शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने यही कहा, अनशन सहित मनुजय अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा। हे मनु जी, आप चिंता न करो, हम 4 अंशों में अवतार लूंगा और पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। पृथ्वी के भार को हल्का करके भक्तों की महिमा को बढ़ाऊंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। तो भगवान धरती पे जब जब आते हैं तो दुष्टों का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। क्योंकि जब जब हो धर्म के जब हो ही धर्म के
असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भगवान पृथ्वी पर अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, गौ के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, संत के ऊपर और देवताओं के ऊपर, जब जब भगवान तब तब भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जन की महिमा को बढ़ाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान हमेशा पृथ्वी पर जब अत्याचार काफी बढ़ जाता है तो ठाकुर जी अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गौ माता जो वेद लक्षणा देशी गौ माता है, वो चलते फिरते भगवान का ही रूप है। सच्चा जो ब्राह्मण है, जिसके अंदर पूर्ण ब्राह्मणत्व है, वो भगवान का ही रूप है। संत जो होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। माता पृथ्वी की महिमा तो कहाँ तक कही जाए, माता पृथ्वी तो गौ के रूप में ही, उनका मुख्य रूप गौ के रूप में है। तो इतना अत्याचार बढ़ने के बाद भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। तो मीराबाई भगवान का द्वारिकाधीश का हमेशा दर्शन करती थी और हमेशा सुंदर सुंदर पदों को सुनाया करती थी। उसमें से उनका एक पद है जो पूरा संसार गाता रहता है, जो पढ़े हो या जो न पढ़े हो सभी लोग जानते हैं। उस पद को हमेशा सब लोग गाते हैं और कितना प्यारा पद है।
वस्तु प्राप्त किया। राम नाम की बड़ी महिमा है। ये ऐसा धन है कि कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, बल्कि दिनों दिन बढ़ता जाएगा। खर्चे ना कोई चोरे नहीं, कहती है ये ऐसा परम धन है, भगवान का नाम रूपी ऐसा धन है कि दिन दिन सवाई बढ़ता है। ये खर्चा न तो कोई चोर लूट सकता, न खर्चा हो सकता, बल्कि प्रतिदिन नाम का संकीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से, राम का नाम लेने से प्रतिदिन बढ़ता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? राम नाम रूपी धन भक्तों को कैसे मिलता है? तो मीराबाई आगे बता रही हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कह रही है ये अमूल्य वस्तु कहाँ से प्राप्त होती है? ये अमूल्य वस्तु श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपा से ये अमूल्य धन राम नाम रूपी धन प्राप्त होता है। यदि गुरु की कृपा हो जाए तभी ये धन मिलता है। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहा जाता है बिना गुरु का जीवन अधूरा है। चाहे कितना भी कोई तपस्वी हो, कोई मनमुखी कितना भी भजन करे, जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं है तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं है। तो गुरु ही कृपा करके अनमोल वस्तु राम नाम रूपी धन को प्रदान करते हैं, तो उसमें बल मिल जाता है। गुरु के आदेश में बल होता है। तो गुरु नाम की महिमा को भक्तों को जब प्रदान कर देते हैं तो उस नाम में बड़ी शक्ति आ जाती है और उस भक्त को जपने से वो सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाती है। वो तरने और तारने की शक्ति आ जाती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बारक नाम
जपहि जग जेऊ होय तरन तारन नर तेऊ। यदि बालक जो है भगवान के नाम को जपता है, उतरने और तारने की क्षमता आ जाती है, वो दूसरे का भी कल्याण कर देता है। तो ये अमूल्य धन जो है गुरु की कृपा से मिलता है। आगे मीराबाई बता रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काम गुरु का होता है। गुरु के माध्यम से ही जीव भगवान तक पहुंचता है। तो आगे मीराबाई कह रही है, सत्य की नाव खेवतिया सत्य मीराबाई की अनेक रचनाएं हैं। मीराबाई की रचना भगवान को रोज सुनाई जाए तो कहते हैं मीराबाई प्रेम की प्रतीक है, तो निश्चित रूप से भगवान से प्रेम हो जाएगा। उनके पदों का गायन का बड़ी महिमा है। तो मीराबाई द्वारिकाधीश मंदिर नित्य दर्शन किया करती थी।